राहुल गांधी बिहार वाला चुनाव में आए थे, नाई पर से धाए से कूद गए गड़ही में, धराया कुछ नहीं। मोदी जी का दिमाग देखिए, नाव लेके उतर गए हुगली नदी में, कैमरा हाथ में था, लोगों को लगा कि फोटो खिंचवा रहे हैं, कैमरा जी भी आदमी है। अरे भाई, डबले हाथ नीचे बांसा लगैले थे, बांसा समझ रहे हो, बांसा बड़का मछली पकड़ने वाला जो टेक्नोलॉजी होता है ना, वही फंसैले थे। अब बंगाल के हुगली नदी में टेक्नोलॉजी बांसा डाले, फंसा मछली कहाँ पे? पंजाब में। और एगो दूगो नहीं, एगो टाका में 7 गो फंसिले तेरे बाप, मानना पड़ेगा। इनसे बड़ा यानी मोदी जी और उनके टीम से बड़ा कोई राजनीतिक मछुआरा नहीं है। अब जो होना था वो तो हुआ। अब बात चल रहा है कि ये क्या इन 7 सदस्य जो है आए हैं भाजपा में मर्जर करने के लिए, इनकी सदस्यता बची रहेगी या जाएगी? तो पहले इस वीडियो को देखते, इसके बाद थोड़ी सी ज्ञान की बात करेंगे। सही है? तो ये राघव चड्ढा की जो नाव है ना, ये फंस गई है। मेंबरशिप तो जाएगी, जाएगी बिल्कुल सातों की जाएगी। देखिए, सातों की जाएगी, सातों अगर ज्वाइन करेंगे तो सातों की जाएगी। अरे आप एनडीए में है ना बात जी? सुनिए ना, मैं वकील भी तो हूं ना, एनडीए में है? अरे मैं वकील भी हूं माय डियर, हाँ। रोज कॉन्स्टिट्यूशन का काम देखता हूं। हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अभी आज की डेट में जो केस लॉ है, हाँ। शिवसेना का केस मैं बकायदा साइट कर रहा हूं, हाँ। उसके हिसाब से मेंबरशिप बचेगी नहीं इनकी, ये आप समझ लीजिए। तो ज्ञान की बात यह है कि इसी तरीके के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कर्व करने के लिए भारतीय संविधान में 52वां संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में दी एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहां से वो कानून लागू होती है। अब प्रश्न सीधा सा यह है कि क्या राघव चड्ढा और उसकी टीम की सदस्यता बनी रहेगी या चली जाएगी? तो देखो, संविधान का 91वां 91st जो अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, उसके अनुसार अगर पार्टी के कुछ सदस्य स्प्लिट करते हैं, अगर किसी पार्टी में उनको मर्जर करना है, तो उसके लिए जो कंडीशन वह यह कहता है कि आपको टोटल मेंबर्स के 2/3 यानी कि 2/3 और 66% यानी कि 66% कम से कम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तभी ये मर्जर पॉसिबल। अब बात डिस्क्वालिफिकेशन पे आती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा पूरा जो पावर है वो कहां है भाई? तो वो है आपके राज्यसभा के चेयरमैन के पास। और अभी ये पॉसिबल दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो बीजेपी का आदमी है, सीपी राधाकृष्णन ऐसा कुछ करके नाम है। और कोई क्यों चाहेगा, जो पार्टी से बिलोंग करता है वो क्यों चाहेगा कि हमारी पार्टी का स्ट्रेंथ कमजोर हो? वो तो किसी ना किसी तरीके से इन पूरे सदस्यता को वैलिड करने वाला है।